भारत के इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो अज्ञात व अनदेखे हैं। इन घटनाओं को जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे देश के विकास और संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मैं आपको भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। यह घटना है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, जब भारत के कई राज्यों और क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह उठा था। इस विद्रोह में भारत के कई वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था, जिनमें से मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और भगत सिंह थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विद्रोह में एक ऐसा राज्य भी था जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत के विद्रोहियों को दमन करने में मदद की थी। वह राज्य था ग्वालियर, जिसके शासक सिंधिया थे। ग्वालियर का इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है। ग्वालियर का नाम एक प्राचीन मंदिर ग्वालिपर से लिया गया है, जो ग्वालियर के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में एक गुफा में एक संत ग्वालिपा का समाधि स्थल है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ग्वालियर का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख 8वीं शताब्दी में हुआ, जब यह कच्छप घाट राजवंश के अधीन था। इसके बाद यह तोमर राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, मराठा वंश और ब्रिटिश वंश के अधीन रहा। ग्वालियर के शासकों में सबसे प्रसिद्ध सिंधिया थे, जो मराठा वंश की एक शाखा थे। सिंधिया का वंश 18वीं शताब्दी में राणोजी सिंधिया द्वारा स्थापित किया गया था, जो मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव के एक सेनापति थे। राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर को अपना मुख्यालय बनाया और भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके बाद उनके पुत्र जयप्पा सिंधिया, माधवराव सिंधिया, दौलताराव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया द्वितीय, जयाजीराव सिंधिया द्वितीय और माधवराव सिंधिया तृतीय ने ग्वालियर पर शासन किया। सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर का विकास हुआ और यहाँ कई राजकीय, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थापत्य बनाए गए। ग्वालियर का प्रसिद्ध किला इसी काल में बनाया गया था। इस किले में कई मंदिर, मस्जिद और महल और बावड़ी हैं, जो इसकी वास्तुकला की गवाही देते हैं। इसी किले में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। इस मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दो अलग अलग मंदिर हैं जो एक दूसरे के पास। दोस्तों, अब मैं आपको ग्वालियर के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने का प्रयास करूंगा। क्या आप जानते हैं कि ग्वालियर के किले में शून्य का दूसरा सबसे पुराना अभिलेख मिला है? यह एक ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख है, जिसकी तिथि 876 ईस्वी है। इस शिलालेख में शून्य को एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि ग्वालियर का एक ऐसा महल भी है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कालीन है, जिसे बुनने में लगभग 12 साल लगे थे, और दुनिया के दो सबसे भारी झूमर हैं जो प्रत्येक 3.5 टन के करीब है। यह महल है जयविलास महल, जो सिंधिया परिवार का निवास स्थान है। इस महल में 400 कमरे, 35 बाथरूम और एक रेलवे स्टेशन भी है। ये कुछ रोचक तथ्य जो आपको ग्वालियर के इतिहास के बारे में जानने में प्रेरणा देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के शासक सिंधिया ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। इसका कारण यह था कि सिंधिया को ब्रिटिश से अनेक सुविधाएं और लाभ मिलते थे, जैसे कि उनकी राजगद्दी की सुरक्षा, उनके राज की विस्तार की अनुमति और उनके खजाने की बढ़ोतरी। इसलिए भारत के अन्य राज्यों और शासकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो सिंधिया ने अपनी सेना को ब्रिटिश की मदद के लिए भेजा। इससे भारत के विद्रोहियों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ग्वालियर की सेना बहुत ही शक्तिशाली और सुसज्जित थी। ग्वालियर की सेना में तोप, बंदूक, गोला और अन्य आधुनिक शस्त्र थे जो ब्रिटिश से मिले थे। ग्वालियर की सेना ने भारत के विद्रोहियों को कई जगहों पर हराया और उनके खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। ग्वालियर की सेना ने दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर में ब्रिटिश की सहायता की। ग्वालियर की सेना का सबसे बड़ा योगदान तब हुआ जब वे ब्रिटिश को ग्वालियर के किले को वापस लेने में मदद करते हैं। ग्वालियर का किला बहुत ही पुराना, मजबूत और महत्वपूर्ण दुर्ग था, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस किले को विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने ब्रिटिश से छीन लिया था, लेकिन जब वो दोनों शहीद हो गए तो ब्रिटिश ने फिर इस किले पर हमला किया। इस हमले में ग्वालियर की सेना ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और उन्हें इस किले को फिर से हासिल करने में कामयाबी दिलाई। इस प्रकार ग्वालियर के शासक सिंधिया ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश का पक्ष लिया और भारत के विद्रोहियों को दुश्मन बनाया। इसके बदले में उन्हें ब्रिटिश से कुछ लाभ और सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने अपने देश के प्रति वफादारी और गौरव को खो दिया। यह थी ग्वालियर के इतिहास से जुड़ी एक अनजानी घटना, जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।